स्टार्टिंग पोजीशन, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पोजीशन। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है एंड स्टार्टिंग पोजीशन का फिजियोथेरेपी में क्या रोल है। अगर हम फिजियोथेरेपी में स्टार्टिंग पोजीशन के रोल की बात करें तो फिजियोथेरेपी में स्टार्टिंग पोजीशन का मेन रोल है, बिकॉज अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज करानी हो, कोई थेरेपी देनी हो, तो पोजीशन की सूटेबल पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन का सूटेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम किसी भी पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज थेरेपी करा सकते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं एंड स्टार्टिंग पोजीशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, starting position, what is the starting position? Starting position is a fundamental position, the posture from which the movement is started are known as starting position। that mean हम किसी भी पोस्चर में हैं और हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी फर्स्ट स्टेप करते हैं तो वो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन माना जा सकता है। एंड दे में बी आइदर पैसिव और एक्टिव इन कैरेक्टर। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी एक्टिव और पैसिव में भी हो सकती है। जैसे कि एक्टिव तो हम नॉर्मली जो हमारा पोस्चर होता है, जैसे हम वॉक करते हैं, वही हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होती है। एंड अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव में कह सकते हैं कि हेमिप्लेजिया एंड पैरालाइज पेशेंट होते हैं, जो वो स्टार्टिंग पोजीशन में कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसे स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं, बट इट इज़ ए पैसिव। सो फ्रेंड, हमारे बेसिकली 5 टाइप्स की पोजीशन होती है, तो वन बाय वन बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन एंड हैंगिंग पोजीशन। तो फ्रेंड, वन बाय वन हम सभी पोजीशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन इट इज़ most difficult of the fundamental position to maintain, as a whole body must be balanced and stabilized in correct alignment on a small base by the coordinated work of many muscle group। that means जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन है वो अदर पोजीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। जो इसका बेस और सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से स्टैंडिंग पोजीशन अनस्टेबल होती है एंड मैनी मसल ग्रुप वर्क करती है। एंड फ्रेंड, एक मोस्ट कॉमन बात है, अगर हमारा बेस और सपोर्ट ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो कब स्टेबल हो सकती है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है स्टैंडिंग पोजीशन में लगभग L1 L2 के पास होती है, लंबार 1 लंबार 2 के पास होती है। जो बेस सपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। स्टैंडिंग पोजीशन को हम अनस्टेबल पोजीशन भी कह सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में पर्टिकुलर मसल वर्क की वजह से ये पोजीशन पॉसिबल हो पाती है। चलो अब मसल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, इट इज़ अ साइड व्यू ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन। फर्स्ट मसल में हम बात करें, इट इज़ अ इंटेंसिव मसल ऑफ द फुट। हमारी इंटेंसिव मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर भी हमारे फुट एक हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबल हो पाते हैं। ये सिर्फ स्टैंडिंग इंटेंसिव मसल की वजह से हो सकती है। इंटेंसिव मसल ऑफ फुट काम करती है हमारे फुट को स्टेबल करने के लिए, हमारे फुट की हार्ड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। नेक्स्ट मसल इज द प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर के वर्क करती है, जिस वजह से जो हमारा प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल एंड डोर्सल फ्लेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। एंड नेक्स्ट इज नी एक्सटेंसर। नी एक्सटेंसर में भी वर्क स्लाइटली। नी एक्सटेंसर का वर्क बहुत ही कम होता है, बिकॉज जो हमारे एंकल है वो भी वर्क कर रहे हैं एंड जो हमारे हिप है वो भी प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं। इसलिए नी एक्सटेंसर को ज़्यादा
वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज़ हिप एक्सटेंसर मसल्स। जो हमारी हिप एक्सटेंसर मसल्स होती है उनका मेन रोल आता है हिप को एक्सटेंड करने के लिए हमारे हिप मसल वर्क करती है। नेक्स्ट इज़ स्पाइन। स्पाइन को एक्सटेंड करने के लिए हमारी एक्सटेंसर ऑफ स्पाइन मसल्स है वो वर्क करती हैं एंड वर्क टू कीप द ट्रंक अपराइट। एंड द नेक्स्ट इज़ प्री वर्टिब्रा नेक मसल वर्किंग टू कंट्रोल एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ नेक। नेक का एक्सटेंशन ना हो इसी वजह से प्री वर्टिब्रा नेक मसल वर्क करती है। एंड नेक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑसिपिटल जॉइंट। हमारी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑसिपिटल जॉइंट। ऑसिपिटल जॉइंट का फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ना हो हमारे हेड को मेंटेन करने के लिए हमारा ऑसिपिटल जॉइंट वर्क करता है। एंड नेक्स्ट इज एलिवेटर्स ऑफ मैंडिबल क्लोज टू द माउथ, क्लोज द माउथ एंड द आवर माउथ फ्लेक्स। तो ये हमारी मसल वर्क करती है स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। सम टाइम हाउएवर इट इज़ द मेजर टू यूज़ द लेटरली रोटेट टू द शोल्डर टू कीप देम इन द करेक्ट पोजीशन। सेकेंड है नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन के बारे में, kneeling position the body supported to the knee which may be together or slightly apart, the leg lower on the floor, feet plantar flexion। that means जो हमारी kneeling position जो हमारी बॉडी है वो support on the knee का support लेकर together slide apart and lower the leg एंड लोअर लेग इज़ एट रेस्ट। जो हमारा लोअर लेग है दैट मीन जो नी के नीचे का पार्ट है वो फ्लोर पे होता है एंड रेस्ट पोजीशन में होता है। एंड प्लांटर फ्लेक्शन के साथ, जो प्लांटर फ्लेक्शन के साथ तो जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे नी का पार्ट है वो एकदम रेस्ट पोजीशन में है, बट जो हमारे नी से ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा मसल्स एक्शन की वजह से स्टैंड है। स्टैंडिंग पोस्चर कह सकते हैं, जैसे कि हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में मसल वर्क काम कर रही थी उसी तरह नीलिंग पोजीशन में नी से ऊपर वाले पार्ट की सभी मसल उसी तरह वर्क करेंगी जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में कर रही थी। जैसे नी एक्सटेंसर, स्पाइन एक्सटेंसर, नी स्ट्रेट एंड आर्म आर रिलैक्स। तो हम बात करते हैं जो लोअर लिम्ब जो रेस्टिंग पोजीशन उसमें क्या क्या मसल वर्क कर रही है। एक्सटेंसर ऑफ द हिप एंड द फ्लेक्शन ऑफ द lumbar spine work more strongly to maintain the correct angle of the pelvic tilt। जो हमारे रेस्टिंग पोजीशन में है हमारे एक्सटेंसर ऑफ हिप वर्क कर रहा है, फ्लेक्शन ऑफ द लंबार स्पाइन वर्क मोर स्ट्रांगली बिकॉज जो हमारे बॉडी का पूरा बेस सपोर्ट होता है वो उस हमारे हिप को स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, ये होती है हमारी नीलिंग पोजीशन। दोस्तों, अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन को प्रॉपर तरीके से कवर कर ले बाकी सभी पोजीशन को इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन? सिटिंग पोजीशन, द पोजीशन इज टेकन ऑन ए स्टूल, द हायर एंड द विड्थ ऑफ which allow the thighs to be fully support and hip and knee to be flexed to a right angle। that means sitting position वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है। मोस्टली हम डेली यूज़ में जो हमारा डेली वर्क डेली लाइफ में सर्टेन पोजीशन का मेन रोल होता है, इसमें जो हमारा फुली सपोर्टेड होती है एंड हिप एंड नी फ्लेक्स्ड होते हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल पोजीशन इन द डेली लाइफ। सो फ्रेंड, अगर हम मसल वर्क की बात करें तो मसल वर्क तो हमारी हिप के ऊपर वाले पार्ट हैं, उसमें ही जैसे स्पाइन एक्सटेंड रहेगी, नी स्ट्रेट रहेंगे एंड आर्म हमारे रिलैक्स्ड रहेंगे। अगर हम रिलैक्स्ड पोजीशन की बात करें तो दिस पोजीशन डज नॉट नीड टू बी मच ऑफ द वर्क टू बी डन बाय द लेग टू होल्ड द पोजीशन एंड देन फ्लेक्स्ड ऑफ द हिप वर्क टू मेंटेन अ राइट एंगल। जो हमारे हिप है वो फ्लेक्स्ड है, इसलिए वो हमारे बॉडी के एंगल को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए हम रेस्टिंग पोजीशन में मसल्स
वर्क की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द लाइंग पोजीशन? लाइंग पोजीशन इट इज़ द इजी ऑफ द फंडामेंटल पोजीशन एज द बॉडी कैन बी completely सपोर्टेड इन द सुपाइन पोजीशन एंड इज एन स्टेबल एज द पॉसिबल। जितना हमारी लाइंग पोजीशन में हमारी बॉडी जितनी स्टेबल है उतनी स्टेबल किसी पोजीशन में नहीं हो सकती। फंडामेंटल की सबसे इजी पोजीशन है हमारी लाइंग पोजीशन, बिकॉज लाइंग पोजीशन को हम कह सकते हैं जो स्लीपिंग पोजीशन होती है वही हमारी लाइंग पोजीशन होती है। एंड फ्रेंड, लाइंग पोजीशन में कुछ लोगों को लगता है कि मसल वर्क है वो कम काम कर रही है, बिकॉज जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से स्टेबल और मेंटेन है, इसलिए वहाँ मसल वर्क की ज़रूरत नहीं होती। बट ऐसा नहीं है, लाइंग पोजीशन में हमारी मसल वर्क करती है। अगर मसल वर्क लाइंग पोजीशन में नहीं करेगी तो हमारी बॉडी को और जो हमारी बॉडी के जो जॉइंट हैं उनका स्टेबिलिटी हो सकता है। हमारे जॉइंट में फ्रैक्चर की कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि हम एक पैरालाइज पेशेंट की बात करें, उनमें ऐसा होता है अगर हम उनको राइट साइड हेमिप्लेजिया है और हम उसके हैंड को ऐसे छोड़ दें और उसका हैंड बेड से नीचे लटक जाता है तो वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी। इसलिए अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो वहाँ भी हमारा मसल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम नेक की बात करें, अगर नेक की मसल वर्क नहीं करेगी तो हमारे नेक टेल हो सकता है, बिकॉज अगर नेक मसल वर्क नहीं करेगी तो हमारे नेक लेफ़्ट और एंड राइट इजीली मूव कर सकती है। तो अगर वो राइट आ गई तो वो लेफ़्ट नहीं जा सकती। जैसे अभी कहा ना, हेमिप्लेजिया एंड पैरालाइज की कंडीशन में होती है, इसलिए हमारी मसल वर्क लाइंग पोजीशन में ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे लेग हिप को मसल का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर मसल वर्क नहीं करेगी तो हमारे लोअर लिम्ब का भी कोई ना कोई पार्ट टिल्ट हो सकता है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द हैंगिंग पोजीशन। व्हाट इज़ द हैंगिंग पोजीशन? किसी भी चीज़ को होल्ड करके लटकना, जैसे कि द बॉडी सस्पेंडेड बाय द ग्रेस्पिंग over a horizontal bar, the forearm being pronated, the arm straight and at least shoulder are drawn down and together so that the neck appear as long as possible. The trunk and leg hang straight with the heel together and the ankle plantar flexion. That means जो हमारी hanging position एक किसी भी चीज़ को होल्ड रख के हैंग होना, जैसे कि हम अपने शोल्डर को फ्लेक्स कर लेते हैं, बोथ शोल्डर आर फ्लेक्स्ड, एंड देन अगर हम ग्रिप बना ले अपने आर्म से, फोर आर्म से, तो वही हमारी हैंगिंग पोजीशन होगी, जिसमें कि हमारी हैंग्ड लेग, जिसमें कि हमारे नेक जितनी लॉन्ग होगी वो कोशिश करेगी जो ट्रंक है एंड हम हैंग्ड लेग है वो स्ट्रेट होंगे विद द एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। सो फ्रेंड, अगर हम मसल वर्क की बात करें, हैंगिंग पोजीशन में हमारे क्या क्या मसल वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को ग्रिप बना रखे हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन में हमारे जो पाँव है वो स्ट्रांगली वर्क करेंगे, जो फिंगर्स वो स्ट्रांगली वर्क करेंगे। सो फ्रेंड, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर वर्क स्ट्रांगली टू द ग्रिप द बार। सेकंड, एंड हमारा वर्क करेगा रिस्ट जॉइंट स्ट्रांगली वर्क करेगा, एंड देन फ्लेक्शन और एल्बो वर्क टू रिड्यूस स्ट्रेन ऑफ द जॉइंट, एंड नेक्स्ट एडक्टर ऑफ द हिप वर्क टू कीप द लेग टुगेदर। नेक एक्सटेंसर ऑफ द नी मे बी वर्क मेंटेन फुली एक्सटेंसर, जो हमारी नी का एक्सटेंसर वर्क करेंगे, मतलब फुली एक्सटेंड करने के लिए, बिकॉज हम किसी भी स्ट्रांगली ग्रिप करे हुए हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट टो ऑफ द फ्लोर। सो फ्रेंड, ये थी हमारी हैंगिंग पोजीशन। आज हमने स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात की एंड उसकी 5 फंडामेंटल पोजीशन के बारे में बात की। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।